एनटीपीसी 7 जनवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था वो देखिए। कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है? टेलनेट करता है। टेलनेट का मतलब होता है दोस्तों टेलीफोन नेटवर्क। धनावेशित आयन को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ये धनायन कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? वायु प्रदूषण के कारण। खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? किसे शामिल किया गया? द्वितीय उपभोक्ता को शामिल किया गया है। उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। वह कौन सी है दोस्तों? मतलब 8 2 10 7 17 यानी क्लोरीन होगी। याद रखिएगा क्लोरीन होगी। तो नेक्स्ट, पेरीफेरल आईओ में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं? पेरीफेरल आईओ में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं? कितने होते हैं? तो याद रखिएगा 256 होते हैं। 256। पर्यावरण और वन के संदर्भ में WCCB का पूर्ण रूप क्या होता है? WCCB का पूर्ण रूप याद रखिएगा वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है? कार्बन का अपरूप दोस्तों हीरा है ऑप्शन के अनुसार। सामान्य अध्ययन से देखिए, 1922 ईस्वी में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने के मुख्य कारण क्या थे? मुख्य कारण उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में उग्र भीड़ द्वारा आग लगा दी गई थी। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं? कितने संगठन हैं? तो ये 26 संगठन संयुक्त राष्ट्र के ये अंग हैं। भारत के त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? डॉक्टर होमी भाभा ने की थी त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना। महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांगे की थी, जिनमें से कुछ को गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार किया गया था? 11 किए थे दोस्तों, 11। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एवं कॉपीराइट डे मनाया जाता है। 1920 से 22 में वो सहयोग आंदोलन की नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? महात्मा गांधी ने। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? पहले मुस्लिम अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? तो याद रखिएगा बदरुद्दीन तैयब थे। बदरुद्दीन तैयब। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? तो विक्रम साराभाई को माना जाता है अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक। नेक्स्ट, भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? तो याद रखिएगा 1974 में किया था। रॉलेट एक्ट डैश में पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित किया गया था। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI को आकर्षित करने के लिए नहीं है? कौन सी नहीं है दोस्तों? देखिए नहीं है तो ये है कौन कौन, वो देख लेते हैं। भारत सरकार ने FDI प्रस्तावों के अनुमोदन तंत्र को सरल बनाया है, ये तो है दोस्तों। और FDI के प्रस्तावकों को आवेदन प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर स्वीकृति दे दी जाती है, ये भी दोस्तों सही है। भारत सरकार ने घोषणा की उद्यमिता पाठ्यक्रम का प्रबंधन राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा, ये बिल्कुल गलत है और गलत को ही दोस्तों ढूंढना था, तो यही सही होगा। और राज्यों को सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए, ये तो सही है। नेक्स्ट, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना? मिश्रित अर्थव्यवस्था का दूसरी पंचवर्षीय योजना में चुना। कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? कौन सा दोस्तों नहीं है? तो ये हैदराबाद नहीं है। मुंबई, कोलकाता और दिल्ली है, लेकिन हैदराबाद दोस्तों नहीं है। वे प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन है जिन्होंने भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 377 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया? तो वो हो जाएगा दोस्तों मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू। मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू। दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? सबसे व्यस्त, तो याद रखिए उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग यानी द नॉर्थ अटलांटिक सी रूट है दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार डैश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक घटक नहीं है? क्या नहीं है दोस्तों? तो ये कागज नहीं है। तो ये ALU है, CPU है और मेमोरी है, लेकिन कागज नहीं है।
द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी एजेंसियां बनाई गई थी? कौन सी बनाई गई थी? यूनिसेफ दोस्तों बनाई गई थी, याद रखिएगा। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था। शौकत अली और मोहम्मद अली ने। इस सेट का इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए दोस्तों, देखिए कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन हुआ था 1887 में। इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन 1887 में हुआ था, बदरुद्दीन तैयब इसके अध्यक्ष थे। कलकत्ता अधिवेशन 1896 में हुआ था कांग्रेस का, और इसमें दोस्तों रहमतुल्लाह सियानी इसके अध्यक्ष थे। और फिर मद्रास अधिवेशन हुआ था 1913 में, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर अध्यक्ष थे। बॉम्बे विशेष अधिवेशन 1918 में हुआ था, हसन इमाम यहाँ के अध्यक्ष थे। अहमदाबाद में जो हुआ था दोस्तों ये 1921 में हुआ था अहमदाबाद अधिवेशन, और ये हकीम अजमल खां यहाँ के अध्यक्ष थे। काकीनाडा में 1923 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, मौलाना मोहम्मद अली यहाँ के अध्यक्ष थे दोस्तों। दिल्ली विशेष अधिवेशन का 1923 ईस्वी में हुआ था, और अबुल कलाम आजाद यहाँ के अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। मद्रास अधिवेशन 1927 में हुआ था, डॉक्टर M.A. अंसारी अध्यक्ष थे। रामगढ़ अधिवेशन 1940 से 45 तक हुआ था दोस्तों, अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है देश और परीक्षण वर्ष के बारे में देखिए। यूएसए ने परीक्षण किया था, पर यूएसए ने, देखिए दोस्तों ये क्या है आपको पता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। वर्तमान में विश्व के 8 देश ने प्रामाणिक रूप से परमाणु बम का परीक्षण किया है। वो 8 देश के बारे में देखिए दोस्तों। यूएसए ने किया था परमाणु बम का 1945 में, रूस ने किया था 1949 में, ब्रिटेन ने किया था दोस्तों 1952 में, फ्रांस ने किया था 1960 ईस्वी में, और चीन ने किया था 1964 ईस्वी में। भारत ने किया था दोस्तों 1974 ईस्वी में परमाणु बम का ये परीक्षण। पाकिस्तान ने किया था 1998 में, नॉर्थ कोरिया ने किया था 2006 में। इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे रेलवे एनटीपीसी 7 जनवरी 2021 को सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था वो देखिए। वर्णक्रम के कौन से 2 रंग इसके दोनों सिरों का निर्माण करते हैं? इसके दोनों सिरों का निर्माण करते हैं, इंपॉर्टेंट है, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बैगनी और लाल। कहने का मतलब वर्णक्रम में ऊपर होता है लाल, नीचे होता है बैगनी दोस्तों, याद रखिए। विबग्योर आपको पता ही है दोस्तों, विबग्योर तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है किसका? लाल का। सबसे कम किसका होता है तरंगदैर्घ्य? बैगनी का होता है दोस्तों, याद रखिए, बैगनी का सबसे कम होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, स्वतंत्रता अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका, याद रखिए, कोशिका सबसे छोटी इकाई होती है। ये स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई कोशिका। आकाशगंगा के निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? स्पाइरल गैलेक्सी